जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो मैं सबको पूरी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। कुछ भी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पर मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ पहले की तरह। इस बार भी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग भी मैं बहुत लेट ही कर रही हूँ। बस आज मैं करना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा का तो गुणगान हम क्या ही करेंगे, उनकी लीला तो अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। पर फिर भी उनके मिरेकल्स, उनके चमत्कार, कुछ भी कह लो आप सब, जो भी गुरु जी की संगत है उनको सबको पता है कि गुरु जी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। तो आज मैं उनके जो भी चमत्कार मेरे साथ हुए हैं पिछले कुछ मतलब टाइम में, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। 7 नंबर की ब्लेसिंग से भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और कुछ अच्छे, कुछ मतलब कुछ नेगेटिव भी हैं चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी हैं तो सब कुछ वो ठीक करेंगे। मुझे पूरा उन पर विश्वास है। तो ऐसा है, मतलब एक तो मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, हमारे यहाँ पर एक साधु संत हैं, मतलब वो साल में एक बार आते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे हमारे घर के बाहर से वो निकल रहे थे तो एकदम से शंख बजा, सुबह सुबह का टाइम था। शंख बजने की आवाज़ आई और मैं उस टाइम गुरु जी का सत्संग ही सुन रही थी। और उस सत्संग में मतलब यही सत्संग का जो थंबनेल था उस पर यही लिखा था कि बेटी 15 मिनट में तुझे एक चमत्कार होता हुआ दिखेगा, तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो सुनते सुनते मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 15 मिनट में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बिस्तर पर मतलब लेटी हूँ, अभी सोकर भी नहीं उठी हूँ, तो 15 मिनट में ऐसी क्या खुशी मिलेगी। तो मैंने मतलब सत्संग तो मैं सुन रही थी लेकिन मैंने इस बात को इतना वो नहीं लिया। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 15 से 20 मिनट के बीच में ही वो शंख बजा बाहर और मैं मतलब बहुत तेज़ भाग कर गई कि सीधा ही मेरे मुंह से निकला, आ गए गुरुजी। मैंने बाहर नहीं देखा था कौन है कौन नहीं है। शंख बजा, मुझे ये तो समझ में आया कि कोई साधु महात्मा होंगे। मैं गई, मैंने देखा कि ये तो वही हैं जो हर साल हमारे यहाँ साल में एक बार आते हैं। मैं गई, उनके पैर छुए मैंने और उनसे कहा कि आइए बैठिए आप। तो बोले हाँ बेटी बैठूंगा। मैंने बोला मैं चाय बना कर ला रही हूँ, आप बैठो। तो वो घर के बाहर मैंने उन्हें बिछा, मतलब कुछ बिछा कर कपड़ा उन्हें बिठाया। तो मैं चाय बनाने के लिए अंदर आ गई उन्हें बिठाकर। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मतलब वो हर साल आते हैं। तो मैंने कहा आज आप मतलब बहुत लेट आए इस बार। तो कहते हैं हाँ बेटा बस ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, मैं चाय लेके आ रही हूँ आपके लिए, आप जाना मत। कह रहे ठीक है। चाय मैंने फटाफट से चाय बनाई। मैं स्टील के गिलास में एक कटोरी रखकर साथ में ले गई कि चाय बहुत गर्म है तो मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो पी लेंगे। मैंने उन्हें चाय दी तो वो, आप मतलब मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटी मैं तो चाय पीऊँगा, जबकि वो हर साल जब भी आते हैं अगर मैं उन्हें चाय देती हूँ तो वो पूरी पी लेते हैं। लेकिन पहली बार क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटी ये चाय तुम मुझे कटोरी में दे दे और इस गिलास में तुम पी लो। तो मुझे मतलब कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप पियो। कहते नहीं, थोड़ी चाय तू पी ले, ये ये मैं पी रहा हूँ। ठीक, मैंने लाकर मतलब उनको देकर, जो बची थी वो लाकर गिलास टेबल पर रख दिया कि ये पी लें, मैं उसके बाद पीऊँगी।
तो वो पिए, मतलब उन्होंने चाय पी और बहुत खुश होकर आशीर्वाद देकर जो भी थोड़ा बहुत मुझसे बना मैंने उन्हें दिया और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। और मैं जब तक वो पूरी मतलब जैसे कि हमारी घर के बाहर जो गली है वो पूरे वहाँ तक जब तक वो निकले नहीं, मैं उन्हें खड़ी होकर देखती रही। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गली के कोने में जाकर उन्होंने मुझे पीछे मुड़ के देखा, एक प्यारी सी इतनी बड़ी सी स्माइल दी, वहीं से मुझे आशीर्वाद दिया और वो चले गए। और मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही थे जो मुझे आशीर्वाद देने आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि 15 मिनट में तुझे खुशखबरी मिलेगी। सच में गुरुजी की महिमा अपरंपार है, और वो गुरुजी थे इसका मुझे अंदर आते ही पता चला। वो कैसे कि जैसे ही जो वो गिलास में चाय थी मैंने पीने के लिए उठाई, आप मानेंगे संगत जी, उसमें बटरफ्लाई, चाय में बटरफ्लाई रूप में और गोल्डन हार्ट के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, जिससे कि मैं समझ गई वो वही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका लख 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 बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैंने वो चाय पी, उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर से यूट्यूब खोला। मैं सत्संग सुनती हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला उसके ऊपर सीधा मतलब मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी का मैसेज आया, बेटी जो तू समझ रही है ना, मैं वही, वो मैं ही था। तो मैं तो समझ ही गई थी कि वो गुरु जी थे। तो ये है उनकी लीला, ये बिल्कुल सच मैं बता रही हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे भी मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने आकर मेरे घर पर आकर मुझे दर्शन दिए, मुझे आशीर्वाद दिया। और ऐसे ही संगत जी और बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत चमत्कार किए हैं गुरुजी ने। डेली मुझे रोटी पराठा मैं जो भी बनाती हूँ सब पर गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, सब पर। कभी ओम रूप में, कभी मोर रूप में, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, कभी 777, कभी शिव जी के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में। बहुत बहुत रूपों में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, अपने दर्शन दिए हैं। और गुरुजी की लीला मैं एक और आपको बताती हूँ संगत जी। ये सत्संग मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि उनकी लीला ही मतलब इतने चमत्कार है, उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। आज मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगी। ऐसा हुआ कि 7 फरवरी को मैं कहीं गई, वहीं बैठे बैठे एकदम मेरी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे दोनों हाथ मतलब जो हैंड हैं, हथेलियाँ और बाजू तक गुरुजी ने मतलब इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए। 7 फेब से लेके आज मैं ये अपना सत्संग 24 फरवरी को रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक भी गुरुजी मेरे दोनों हाथों पर आगे पीछे दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, छोटे बड़े, शिवलिंग, ओम मेरे हाथों पर आज भी हैं। तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली तो हम क्या होंगे। बस थोड़ी सी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं मेरे पास गुरुजी के, बहुत सारा कुछ उन्होंने ठीक भी किया है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है वो आगे भी ठीक करेंगे। तबीयत मेरी ख़राब रहती है तो मैं इसलिए थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, सत्संग शेयर नहीं कर पाती, उनका शुक्राना नहीं कर पाती। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ करना कि मैं लेट हो जाती हूँ। और संगत जी, मेरे घर में शहद वर्षा भी हुई है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ ड्रॉप्स मुझे 2 दिन तक लगातार मिली मेरे एक घर के कॉर्नर पर। वहाँ मैंने गणेश जी की एक फ़ोटो लगा रखी है बहुत बड़ी सी, वहीं पर कुछ ड्रॉप्स मुझे एक दिन मिली। तब मुझे लगा कि शायद किसी चीज़ या बच्चों ने कुछ गिरा दिया होगा, कुछ हुआ होगा। बट अगले दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो फिर से मुझे अलग अलग जगह पर, मतलब उसी जगह पर अलग अलग, जो जहाँ पिछले दिन थी उससे अलग जगह पर मुझे ड्रॉप्स मिली। तो मुझे समझ में आया कि ये तो गुरुजी की शहद वर्षा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। और एक और सत्संग में छोटा सा जो है जो शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं भी 4 से 5 दिन पहले की बात है, मैं सो रही थी, सुबह हो चुकी थी, मतलब मैं उठी नहीं थी, थोड़ा लेट उठती हूँ मैं तबीयत की वजह से। तो मैं नींद में ही थी तो मुझे एकदम ऐसी आवाज़ आई कि कुछ कॉइन जैसे गिरता है ना ज़मीन पर, तो कॉइन गिरने की आवाज़ आई। मैं एकदम चौंक कर उठ गई कि सब सो रहे हैं, कि तो ये किसने गिराया, घर पर तो कोई मतलब जो भी है सब सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे थे, मेरे अंकल भी सो रहे थे और मैं भी सोई हुई थी। एकदम से कॉइन के गिरने की आवाज़ आई। मैंने ठीक है, मुझे लगा कि शायद सपना देखा, मेरा वहम होगा।
मैंने ये बात मतलब आई गई हो गई फिर से। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब फ्री होकर मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुनने के लिए फ़ोन खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे पास सबसे पहला सत्संग सामने आया। उसमें एक आंटी जी ये बता रहे थे कि उनको भी ऐसे ही सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी बड़े मंदिर की सीढ़ियों पर सिक्कों की वर्षा कर रहे थे और मतलब उनको गुरुजी ने मतलब ऐसे ऐसे बताया कि तेरे घर में पैसों की बारिश होगी। और मेरे पास भी इससे रिलेटेड बहुत ही सत्संग आ रहे थे कि तेरे घर में पैसों की बारिश होगी, कुड़िए तो चिंता ना कर, तेरी पैसों की तंगी मैं दूर करूँगा। वो सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे भी मतलब जो गुरुजी ने पैसों की वर्षा करी, वो एक कॉइन की जो आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैं मतलब सपना नहीं था वो मेरा, हकीकत में मतलब मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। और इससे मुझे भी यही समझ में आया कि मतलब वो सत्संग सुनकर मुझे पता चला कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। जो गुरुजी ने बारिश की पैसों की, वो एक कॉइन मेरे घर में भी आया। और इससे मुझे पूरा 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 विश्वास है कि गुरुजी सब परेशानियों को दूर करेंगे, मेरी नहीं सबकी परेशानियां दूर करें गुरुजी। सरबत का भला करना, सबकी परेशानियों को दूर करना, जैसे इस बेटी पर कृपा कर रहे हो गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सब खुश रहें सुखी रहें। और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं और गुरुजी कहते हो तेरे अपने ही हैं, तेरे घर का ही कोई है, तेरे भेदी हैं, तेरे मित्र हैं, मतलब ऐसे ऐसे जैसे मेरे पास उनके मैसेज आते हैं, विश्वास तो नहीं होता पर कोई बात नहीं, गुस्सा भी बहुत आता है, पर फिर भी मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी आप ही उनको देखना, उनको सद्बुद्धि दो। क्या मिलता है किसी का घर खराब करके, हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। और मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि कोई अपना ऐसा भी कर सकता है किसी अपने के साथ। पर कोई बात नहीं, जैसी उनकी सोच उनकी समझ, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दें। और जो कोई भी किसी का बुरा करना चाहता है उसे इतनी अकल देना गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी कि बस वो किसी के साथ बुरा ना करें। और मुझे भी सद्बुद्धि दो, अगर हमसे भी गलतियाँ होती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सब पर मतलब बरसाते रहना, सब पर कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।